15 दिन में 34 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म होता है, यौन अपराध होता है, तो उसका जवाब इनके पास नहीं है। और जो भी सवाल उठाएगा उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, उस पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी ताकि लोग ना बोले। तो 22,000 से भी अधिक महिलाओं के अपराध दर्ज होते हैं अपराध। तो आप समझ लीजिए कि हमारा स्टेट क्या है, कुशासन है कि सुस्त शासन है कि सुशासन है। जिस तरीके से वो राबड़ी जी से बात कर रहे थे, ए लड़की किसी को कुछ आता है जी, और उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं छुपाई प्रधानमंत्री की तरह कि मैं 5वीं पास हूँ। उनका 5वीं पास है। तो एक सिंपल लेडी है। जिस तरीके से एपिस्टीन का मामला आया है, उसी तरीके से हमारे देश का जो एपिस्टीन है, ये पूरे भारत भर में ऐसा नहीं हुआ था जो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कि पहले जंगल राज था और अभी सुशासन की सरकार है। तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने देखा था कि 300 समथिंग प्रतिशत जो है महिलाओं के प्रति जो है अपराध जो वो बढ़ गए हैं। ये इनका पूरा पाप का घड़ा भरते ही जा रहा है। फिर भी ये जो है अपने आप को चमकाए हुए हैं मीडिया के बल पर। मीडिया मैनेज करके इनके पास अथाह पैसा है। नमस्कार, आप स्पोर्ट 24 प्लस मैं हूं स्वागत। जैसे आपको पता है कि पटना नीट छात्र जो केस है अभी तक सुलझा नहीं है, लगभग 2 महीना पूरा होने वाला है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ शैली विनोद है, ताई से बात करते हैं और जानते हैं। तो जो नीट छात्रा केस मामला है, सीबीआई इंक्वायरी तक बैठ गया, लेकिन अभी तक सुलझा नहीं है, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, सुलझेगा भी नहीं। जिस तरीके से आपने देखा कि मुजफ्फरपुर वाला, मैं बार बार कहती हूँ, बालिका गृह रेप हत्याकांड जो हुआ था, उसके बारे में बस ब्रजेश ठाकुर जी को बंद कर दिया गया है एक बलि का बकरा बना करके। लेकिन पूरी स्टोरी जो है वो कभी सामने नहीं आ पाई कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, ब्रजेश ठाकुर किनके लिए काम कर रहे थे, किसी के लिए काम कर रहे थे ना। और आप देख लीजिए कि जो बालिका गृह हत्याकांड था, वो जिस तरीके से एपिस्टीन का मामला आया है, उसी तरीके से हमारे देश का जो एपिस्टीन है, ये पूरे भारत भर में ऐसा नहीं हुआ था जो मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो जो इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर बात, वो जब भूली जा सकती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर ये नीट छात्रा वाला भी इसी तरीके से कुछ आई वॉश करके, ये बेवकूफ़ बना करके, मुद्दों को नचा करके बात खत्म की जाएगी। और जो भी सवाल उठाएगा उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, उस पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी ताकि लोग ना बोले। सबको अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन और जो नीतीश कुमार जी हैं, अगर आप सोचते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे तो फिर आप बिल्कुल भूल में है। वो सोचने समझने की स्थिति में है नहीं। जो नीट छात्रा का मामला है, कोई भी अगर आवाज उठा रहा है, कोई बोल रहा है उसके बारे में, कोई इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर जेल में डाल जा रहा है, FIR किया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है। क्या इस पे पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, क्योंकि सरकार को भली भांति पता है कि पब्लिक मेमोरी जो होती है शॉर्ट होती है। लोग कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सबकी होती है, उसमें लग जाते हैं। तो जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो अंग्रेज जो थे, उनकी नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को बांटो और राज करो, रूल करो। इनका है डाइवर्ट एंड रूल। ये मुद्दों से आपका ध्यान भटकाएंगे और रूल करेंगे। खासा मतलब ये देखिए, मैं आपको डेटा से बात कर रही हूँ। अगर ये कहते हैं कि पहले जंगल राज था और अभी सुशासन की सरकार है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने देखा था कि 300 समथिंग प्रतिशत जो है महिलाओं के प्रति जो है अपराध जो वो बढ़ गए हैं। जिनको ये कह रहे सुशासन की सरकार है, तो इनका क्या क्यों बढ़ गया है और कैसे बढ़ गया है? कहीं ना कहीं सरकार की ही लापरवाही है ना। अपने आप तो नहीं है कि समाज फेल कर रहा है। समाज क्यों फेल कर रहा है? यहाँ सरकार की। और देखिए कि पिछले 15 दिन में जो मैंने डेटा देखा था, 15 दिन में 34 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म होता है, यौन अपराध होता है, तो उसका जवाब इनके पास नहीं है। इनका ही डेटा है कि जो पुलिस है, उनका डाटा है कि जो 1 साल में महिलाओं के प्रति 22,000 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। होते कितने हो तो बहुत अधिक होते हैं। तो 22,000 से भी अधिक महिलाओं के अपराध दर्ज होते हैं अपराध। तो आप समझ लीजिए कि हमारा स्टेट क्या है, कुशासन है कि सुस्त शासन है कि सुशासन है। ये बस कहने की बात रह गई है। अभी 10 दिन के अंदर में देखिए, अभी पूर्णिया में, दरभंगा में, प्लस में कोई छात्र से उठाकर फेंक दिया था लड़के को। इस टाइप से हो रहा है। तो और जो इसके खिलाफ सवाल आवाज उठा रहा है, जैसे अभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव थे, वो सवाल उठा रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया गया, बता रहे थे। पप्पू यादव जी तो सवाल उठाते ही रहते हैं और आगे भी उठाएंगे। पर ऐसे लोग जो हैं हमारे समाज में थोड़े कम है। और भी लोगों को आगे आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। जब लोग जनता उठती है तब कमाल की चीज़ें होती है। आप देखिए कि जब
क्योंकि हमारा समाज भी है ना, वो बहुत पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक समाज है। तो इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि महिलाओं के प्रति जब अपराध बढ़ता है तो फिर वो कहती है कि महिलाओं की ही गलती होगी, महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो महिलाओं को ही दोषी करार देते हैं। तो इस तरीके में क्या होता है कि अपराध बढ़ता है। हमारे नीतीश कुमार जी जो है इसके नेता हैं। आप बोलिएगा, लोग सोचेगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ कि इसके नेता है, आईना है पितृसत्ता के। जिस तरीके से वो राबड़ी जी से बात कर रहे थे, ए लड़की किसी को कुछ आता है जी, और ये राबड़ी देवी जी ने कहा तो वो तो बहुत अच्छी बात कही, ये तो क्रेडिटेबल है कि किसी घर की महिला, घरेलू महिला जो चूल्हा चौका कर रही है, वो बाहर निकल करके सीएम के कुर्सी पर बैठ जाए, और सिंबॉलिक रूप से भी तो ये बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं छुपाई प्रधानमंत्री की तरह कि मैं 5वीं पास हूँ, उनका 5वीं पास है। तो एक सिंपल लेडी है, जो बड़ाई की बात है उसमें आप बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि लड़की को कुछ आता है जी। और यही बात एक लड़की कर दे, अगर राबड़ी देवी जी कर दे कि यही लड़कावा को कुछ आता है जी, तो कितना बवाल हो जाएगा कि आप मुख्यमंत्री को ऐसे बोल रही हैं। वो भी तो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं रही है, वो पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, और उनके सीनियर कॉलीग की पत्नी रही हैं। आप अपने सीनियर कॉलीग के किसी साथी को ऐसे बोलिएगा, एक ढंग होता है ना। सीनियर भाभी या देवर का मजाक चलता रहता है। देखिए, देवर भाभी का रिलेशनशिप ऑफिस में नहीं होता है, और आप क्या कोई बेइज्जती करता है कोई देवर? ये देवर भाभी का जो इनका जो जुमलाबाजी है ना, वो नहीं है, ये इनका पेट्रियार्कल माइंडसेट, पितृसत्तात्मक दिमाग दिखाता है कि आप महिला को कैसे देखते हैं। जो बात बड़ाई की है आप उसमें बुराई कर रहे हो। तो एक तरीके से आप पूरे समाज को आप क्या कर रहे हो कि महिला को रन डाउन करने के लिए तैयार कर रहे हो। जो पहले से ही महिला बेचारी इतनी सप्रेस है, बहुत मुश्किल से घर से आ रही है, तो उसमें आप कई मीडिया वाले सोनम गुप्ता का दिखाएंगे, अरे हजारों लाखों केस क्षण क्षण में जो है मेल जो है महिला के अपराध के प्रति अपराध कर रहे हैं, उसको नहीं दिखाते हैं हम लोग। लेकिन एक सोनम गुप्ता को पकड़ लेंगे, उसको दिखाते रहेंगे जूसी स्टोरी के। यही मोदी के जो सारे चैनल हैं। बताओ, महिलाओं के जो यहाँ की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, सम्मानजनक की बात करती है, और ऐसे अपमान किया जाता है भारी सदन में। देखिए, सशक्तिकरण की बात जो है ना, अच्छा बोलना और अच्छा करने में अंतर होता है। चाणक्य ने कहा था कि बिना अभ्यास के जो विद्या है वो विष बन जाता है, इतना याद रखिए। तो इसको तो हिपोक्रेसी बोलते हैं ना हम लोग, पाखंड। अगर उनके प्रति जो अगर महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो नीतीश जी क्यों बोलते राबड़ी देवी जी को? और फिर वो सारे लोग कैसे चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है? मैं कोई आरजेडी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एज अ महिला मुझे गुस्सा आया कि ये क्या ढंग है। और अगर ये इतनी ही सही बात है तो राबड़ी देवी जी जाके सदन में अगर ऐसे बोले कि यही लड़कवा को कुछ आता है जी, तो भुला जाता है लड़का छने छने। अब इसी का दिमाग काम कर रहा है जी, तो लोग को नॉर्मल बात ये लगेगी, जबकि सचमुच में हमारे जो मुख्यमंत्री वो भूल जा रहे हैं, उनको अल्जाइमर्स है। सबको ही जान रहा, ओपन सीक्रेट है ये कि डिमेंशिया है, भूल जाते हैं। सबको बुढ़ापा में होता है, हम लोग भी बूढ़े होंगे तो भूलने लग जाएंगे, सबको ही जानता है। लेकिन क्या राबड़ी देवी जी इस शैली में बोलेंगी तो लोग माफ करेगा? यहाँ पर कुछ भी, जैसे अभी हाल ही में जो एलजेपी के जो विधायक थे, जो आरजेडी के विधायक थे, वो थोड़ा सा बस बेचारा शब्द का वर्ड यूज कर दिए थे संसद में, मतलब सॉरी विधानसभा में, तो उसको लेकर यहाँ पर मतलब फूका गया। वही मैं कह रही हूँ कि इनका दोहरा मापदंड है कि अगर विपक्ष बोले, कोई अन्य बोले, अगर छोटी सी भी बात बोले तो ये हंगामा कर देते हैं। और ये जो है, ये इनका पूरा पाप का घड़ा भरते ही जा रहा है। फिर भी ये जो है अपने आप को चमकाए हुए हैं मीडिया के बल पर, मीडिया मैनेज करके, इनके पास अथाह पैसा है। तो हमारा देश पीछे जा रहा है। मैं निराशावादी नहीं साउंड करना चाहती हूँ, पर जो स्त्री विरोधी जो एक एटीट्यूड है हमारे देश में, एक्सट्रीम राइट विंग दक्षिणपंथी के आने से बढ़ती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो दक्षिणपंथी सरकार होती है वो बराबरी में विश्वास नहीं करती है। जो बराबरी में विश्वास नहीं करेगा वो महिला की बराबरी में विश्वास नहीं करेगा। तो महिला का उत्थान नहीं होगा राइट विंग सरकार में, जो एक्सट्रीम राइट विंग, जो बहुत एक्सट्रीम दक्षिणपंथी लोग हैं जो सरकार होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाएं जागरूक हो। और हम सभी महिलाएं दलित हैं। कोई एक दलित जो है होता है ना कि एक दलित आप सोच रहे हो, तो मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि आप भी दलित ही हो। आप अपने आप को सवर्ण और अवर्ण में मत समझो। हम जो है एक शोषित वर्ग से आते हैं, और हमें कोई कुछ नहीं देने वाला है। सारी चीजें हमें खुद लेनी होगी। मैं आपको ये बता दे रही हूँ
मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि आज़ादी मिलती नहीं है, कुछ चीज़ मिलती नहीं है, उसको लेना पड़ता है, कई बार छीनना भी पड़ता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।